चौराहा मंदिर के पास फायरिंग का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। वीडियो में बुलेट पर सवार दो युवक चलती बाइक से फायरिंग करते नजर आ रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि वायरल वीडियो उसी 24 मई की सुबह का है। 24 मई की शाम को बोरिंग कैनाल रोड पर बिना नंबर के स्कॉर्पियो पर सवार बदमाशों ने 8 राउंड फायरिंग की थी। हालांकि न्यूज 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। चर्चा है कि बुलेट सवार का जेपी गंगा पथ समेत अन्य इलाकों में भी फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आया है। अब वायरल वीडियो में बोरिंग रोड चौराहा स्थित मंदिर के पास कई लोग खड़े नजर आ रहे हैं और इसी दौरान बुलेट सवार दो युवक और इसमें पीछे बैठा युवक पिस्टल से रुक रुक कर फायरिंग करता है और तेज रफ्तार में निकल जाता है। जो तस्वीर है वो भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। अरे साला पीछे कमिश्नर का गाड़ी है। देखिए तो ये वीडियो सामने आया है और ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता संजय इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजय, देखिए ये वीडियो सामने आया है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि अपराधियों का तांडव कैसा है कि खुलेआम वो फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस क्या कुछ कार्रवाई कर रही है? इन अपराधियों के बारे में क्या कुछ जानकारी सामने आई है? देखिए, शायद पुलिस तक ये बात नहीं पहुंची हो, लेकिन सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से ये वीडियो वायरल हो रहा है। और वीडियो को देखने पर एक बार ये लगता है कि बोरिंग रोड चौराहा जो पॉश इलाका है पटना का, वहाँ की यह तस्वीर है जहाँ हर वक्त पुलिस पेट्रोलिंग और गश्ती की व्यवस्था रहती है। हालांकि न्यूज 18 जो है वो ये वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। पटना पुलिस के अधिकारियों से मेरी बात हुई है, उनका कहना है कि वीडियो को लिया गया है सोशल मीडिया से, उसको आइडेंटिफाई किया जा रहा है और कोशिश की जा रही है। वीडियो का एक और पार्ट जो है वो जेपी सेतु तक गया है। तो दोनों वीडियो पुलिस ने कलेक्ट कर लिया है और देखना होगा छानबीन के बाद क्या बात निकल कर सामने आते हैं। लेकिन वाकई में ये जो तस्वीरें सामने आ रही है ये उसी दिन की ये तस्वीर बताई जा रही है जिस दिन 24 मई की शाम पटना के एसकेपुरी थाना क्षेत्र के हड़ताली मोड़ के पास बोरी कैनाल रोड में जो स्कॉर्पियो सवार थे बगैर नंबर वाले, उन्होंने जो फायरिंग की थी उसी दिन सुबह की ये तस्वीर बताई जा रही है। बहरहाल अब जांच के बाद पुलिस क्या कार्रवाई करती है यह देखना होगा। ठीक है संजय, आप नजर बना के रखिए और अपडेट आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। तो देखिए ये दो तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। जिस तस्वीर की पुष्टि न्यूज 18 हालांकि नहीं कर रहा है, पुलिस तक अब तक ये जानकारी नहीं पहुंची है। पुलिस की तरफ से ये कहना है कि इस पर हम और भी ज्यादा सत्यता से जांच की जाएगी कि इसमें कितनी सच्चाई है। हालांकि 24 मई की ये वीडियो बताई जा रही है। वीडियो में खुलेआम दो लोग फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें देखिए गाड़ी से कुछ युवक फायरिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर जो है वो एक बाइक की तस्वीर है। बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीर है पटना का पॉश इलाका है, ये बोरिंग रोड और दो तस्वीर जो है एक ही दिन सामने आती है। क्या कोई इन दोनों तस्वीरों में, दोनों घटनाक्रमों में कनेक्शन है? ये कौन है, इसके बारे में पुलिस जो है वो जानकारी इकट्ठा कर रही है। कार्रवाई की बात लगातार कही जा रही है। दो तस्वीरें एक ही दिन से पटना के पॉश इलाके से सामने आती है जहां स्कॉर्पियो सवार जो बिना नंबर प्लेट की गाड़ी होती है वहां से स्कॉर्पियो सवार उतरते हैं, फायरिंग करते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और वहां से चलते बनते हैं। फिर एक दूसरी तस्वीर भी सामने 24 मई का ही सामने आ जाता है जहां पर एक और तस्वीर सामने आती है जहां दो बाइक सवार दिखाई आपको दे रहे होंगे। एक बाइक चला रहा है तो दूसरा फायरिंग करता हुआ लगातार दिखाई दे रहा है। तो ये फुल स्क्रीन में आप तस्वीर देखिए किस तरीके से ठाई ठाई की जो आवाज है वो इस बंदूक से आ रही है। लोग आसपास सड़कों पर दिखाई दे रहे हैं लेकिन उसके बावजूद ये शख्स जो है वो फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। गाड़ी की स्पीड भी काफी तेज दिखाई दे रही है क्योंकि जो आवाज इस गाड़ी से निकलकर इसके सामने आ रही, कैसे दहशत फैलाने की कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है। लेकिन पुलिस पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि ये बीच सड़क पर अगर ऐसी दहशत गर्दी हो रही हो तो क्या कहा जा सकता है। ये बोरिंग रोड की तस्वीर है और बोरिंग रोड चौराहे से जुड़ी हुई तस्वीर है और इस चौराहे की अगर बात करें तो ये काफी पॉश इलाका है और काफी संख्या में लोगों का आना जाना होता है। पुलिस की गश्ती भी यहां पर होती है, पुलिस की वैन भी लगी होती है। लेकिन क्या इस वक्त जब ये घटना हो रही थी, जब सरेआम फायरिंग की जा रही थी, क्या पुलिस की मौजूदगी नहीं थी? लेकिन अब तस्वीर सामने आ चुकी है और इस तस्वीर सामने आने के बाद से पुलिसिया कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये अपराधी बेखौफ है, पुलिस की चुनौती और बढ़ गई है।
और सोशल मीडिया पर अनुष्का यादव के साथ तस्वीर वायरल होने के बाद लालू प्रसाद ने तेज प्रताप यादव को पार्टी और परिवार दोनों से बाहर निकाल दिया है। हालांकि तेज प्रताप की पत्नी ऐश्वर्या राय ने कहा है कि तेज प्रताप को पार्टी परिवार से निकाला जाना सिर्फ एक ड्रामा है, सब मिले हुए हैं। वहीं तेज प्रताप के मुद्दे पर बिहार में अनलिमिटेड सियासत हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव की ये तस्वीरें 2 दिनों से बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बनी हुई हैं। वैसे तेज प्रताप ने फोटो को AI जनरेटेड बता दिया है और लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकालने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन तेज प्रताप यादव की वायरल तस्वीरों पर सियासत अब भी जारी है। आई वाश कर रहे हैं। तेज प्रताप यादव ने अगर गुनाह किया है और पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विधानमंडल के नेता तेजस्वी यादव हैं, तो तेजस्वी यादव विधानसभा के अध्यक्ष को लिखिए कि इनकी सदस्यता को निरस्त किया जाए। सामाजिक क्रांति के एक नायक के रूप में उनकी पहचान है, जो अपने कर्तव्यों से, अपनी विचारधारा से कभी 1 इंच भी पीछे नहीं हटते। आरजेडी से तेज प्रताप को 6 साल के लिए बाहर निकाले जाने के सवाल पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी कहते हैं कि राजनीति में लोक लज्जा का राजनीति से जुड़े लोगों को ध्यान रखना चाहिए। राजनीति में लोक लज्जा बहुत इम्पोर्टेंट है और राजनेताओं को विशेष तौर पर इस पर ध्यान रखना चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में पहली बार मीडिया के सामने आई तेज प्रताप यादव की पत्नी ऐश्वर्या राय ने कहा कि तेज प्रताप को पार्टी और परिवार से निकाला जाना सिर्फ एक ड्रामा है, पूरा परिवार मिला हुआ है, चुनाव है, इसलिए ऐसा किया गया। जो निकालने का बात है, लोगों ने ड्रामा किया है, ये पूरा खानदान एक साथ मिलके इनका साथ देता है। अभी भी जो ये पार्टी से निकाला, घर से निकाला, सब गलत बोल रहे हैं। वहीं लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती कहती हैं कि उनके पिता ने स्थिति साफ कर दी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलना। हमारे दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। हमारे परिवार के मुखिया हमारे पिताजी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। इसके अलावा और हमें कुछ नहीं कहना है। एक तो पहले से ही तेज प्रताप यादव का पत्नी को तलाक देने का मामला कोर्ट में चल रहा है। दूसरी ओर अनुष्का यादव के साथ वायरल हुई तस्वीरों ने तेज प्रताप को चर्चा में ला दिया है। साथ ही राजनीतिक माहौल भी बेहद गर्मा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण, अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार में इन दिनों पारसी समाज को लेकर के सियासत काफी तेज है। पहले तेजस्वी ने सरकार बनने पर ताड़ी से बैन हटाने का वादा किया और अब जेडीयू में भी इसकी मांग उठने लगी है। ये तस्वीर पटना के जेडीयू दफ्तर की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक पार्टी ऑफिस पहुंच गए। समर्थक जोश में नारेबाजी करने लगे। इसी बीच एक कार्यकर्ता नीतीश कुमार के करीब आया और उनसे कुछ ऐसी मांग कर दी जिस पर सियासत शुरू हो गई। वो मांग क्या थी आपको ये बताएंगे, पर पहले आप ये पुरानी तस्वीर देखिए। आप लोगों का आशीर्वाद मिलेगा तो चिंता को हम लोग। ये तस्वीर 30 अप्रैल 2025 की है, जब तेजस्वी यादव पारसी समाज के लिए आरजेडी के सम्मेलन में लबनी लेकर सामने आए और वादा कर दिया कि यदि बिहार में उनकी सरकार बनी तो ताड़ी से बैन हटा दिया जाएगा। कई लोगों पे मुकदमा है, तो सरकार बनेगी तो उन पर जितने लगे मुकदमे हैं वो लोग हम लोग वापस लेने का काम करेंगे ताकि लोगों को न्याय मिले। अब आज की तस्वीर के बारे में भी जान लीजिए। सीएम नीतीश से बात कर रहे ये शख्स हैं जेडीयू अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष मुन्ना चौधरी। इन्होंने मुख्यमंत्री से क्या बात की, ये आप खुद उन्हीं से सुनिए। माननीय मुख्यमंत्री जी ताड़ी पर प्रतिबंध लगाए हैं, उससे पहले हम 10 से ही आपसे कह रहे हैं कि जो तार पर से गिर के मर जाता है उसको मुआवजा दीजिए। आप 16 में प्रतिबंध लगाए हैं, उससे लगातार अभी तक मैं कह रहा हूं कि ताड़ी पर से प्रतिबंध हटाइए। यह उचित नहीं है, ताड़ी पर प्रतिबंध हटाना जरूरी है। मुन्ना चौधरी कहते हैं कि यदि ताड़ी से प्रतिबंध नहीं हटा तो जेडीयू को चुनाव में नुकसान झेलना पड़ सकता है। सीएम नीतीश ने मुन्ना चौधरी की मांग पर उमेश कुशवाहा को पूरी जानकारी लेने को कहा।
हम अलग से मिल के, हम जब मुन्ना चौधरी से मिल के और उसको ब्रीफ करेंगे, हम आपको ब्रीफ करेंगे, और जो हमारे मुन्ना पार्टी के नेता मुन्ना चौधरी जी हमको अवगत कराएंगे, वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे। जेडीयू के भीतर से ताड़ी पर बैन की मांग को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। आर्थिक रूप से भी पारसी समाज को जो उनके व्यवसाय, उनके आय में कहीं ना कहीं कमी आई है, उसको दूर करने की दिशा में सरकार के स्तर से कोई प्रयास नहीं किए गए। सभी का पक्ष सुना जाएगा, सभी रिलेवेंट चीजों पे ध्यान दिया जाएगा और सरकार बहुत जल्द इस पे कुछ निर्णय लेगी। इंडिया गठबंधन एक बार मांग करती है कि एक बार इस पे विचार सर्वदलीय पार्टी के मीटिंग में किया जाए। बिहार में पारसी समाज को अपने पाले में करने के लिए तेजस्वी यादव पहले से ही लगे हुए हैं और अब जेडीयू के अंदर उठ रही इस मांग ने सियासत को और भी गर्मा दिया है। पटना से संवाददाता आनंद अमृतराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 मई को बिहार आ रहे हैं। पीएम मोदी के स्वागत की जोरदार तैयारी हो रही है। पटना में पीएम के दौरे को लेकर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। पीएम मोदी बिहार को इस बार 50,000 करोड़ से भी ज्यादा की योजनाओं की सौगात देने वाले हैं। पीएम के दौरे को लेकर बीजेपी के साथ एनडीए के सभी दल काफी उत्साहित हैं। पटना एयरपोर्ट पर सुरक्षा इंतजाम, सड़कों पर जगह जगह स्वागत के पोस्टर और बीजेपी कार्यकर्ताओं की तैयारी। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार बिहार आ रहे हैं। 29 मई को पीएम पटना एयरपोर्ट पहुंचेंगे, जहां से उनका भव्य रोड शो शुरू होगा। ये रोड शो एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक जाएगा, जिसमें 32 से 35 जगह पर प्रधानमंत्री के स्वागत की व्यवस्था की गई है। तो हम सब मिलकर इस पूरी तैयारी में लगे हैं। हमारे पार्टी के पदाधिकारी हों, जिला अध्यक्ष हों, सब लोग इसमें लगे हैं और हम लोग का पूरा प्रयास है कि पाटलिपुत्र की धरती पर जब उनका आगमन हो तो एक ऐतिहासिक क्षण पटना वासियों के लिए हो। रोड शो के बाद प्रधानमंत्री मोदी बीजेपी कार्यालय में पार्टी नेताओं के साथ आगामी चुनाव की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। इस बैठक में बूथ स्तर की तैयारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। 30 मई को प्रधानमंत्री रोहतास जिले के विक्रमगंज में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी सभा से प्रधानमंत्री राज्य के विकास के लिए 50,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की घोषणा भी करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि विशाल पंडाल बनाए जा रहे हैं और पंडाल के चारों तरफ बैरिकेडिंग की जा रही है। यातायात के सुगम व्यवस्था की भी पूरी मुकम्मल व्यवस्था हो और जो यहाँ लोग पहुँचेंगे उन्हें किसी तरह का दिक्कत नहीं हो, इसको लेकर ये तैयारी की जा रही है। चुनावी साल में पीएम मोदी का ये दौरा बेहद अहम माना जा रहा है। रोहतास की सभा से पीएम बिहार को योजनाओं का तोहफा तो देंगे ही, साथ ही शाहाबाद में एनडीए के लिए सियासी बिसात बिछाने की भी कोशिश करेंगे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र और विनीता मिश्रा के साथ रोहतास से अजित कुमार की रिपोर्ट। विक्रमगंज में पीएम मोदी की विशाल जनसभा की तैयारी की जा रही है, जिसमें लाखों लोगों के आने का दावा किया जा रहा है। पीएम मोदी के बिहार दौरे को लेकर के बीजेपी नेताओं का जोश हाई है। पार्टी के एक एक नेता इस जनसभा को ऐतिहासिक बनाने में जुटे हुए हैं और सबका ये दावा है कि शाहाबाद में पीएम की ऐतिहासिक जनसभा होगी, जो पिछले सभी रिकॉर्ड को तोड़ देगी। पटना एयरपोर्ट का तो उद्घाटन हो ही रहा है, पर महज 35 किलोमीटर दूर बिहटा एयरपोर्ट का भी शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा होगा कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है और वहाँ कोई लॉजिस्टिक हब नहीं था। इससे हमारे जो फल हैं, सब्जियां हैं, सब बर्बाद होती थी। आज बिहटा एयरपोर्ट बन जाने के पश्चात वहाँ पे लॉजिस्टिक सेंटर भी खुलेगा। अन्य प्रधानमंत्री जी जहाँ भी जाते हैं उस क्षेत्र की बहुत सारी सौगातें देते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी लगभग 48,000 करोड़ की यहाँ से शिलान्यास और लोकार्पण कर रहे हैं। उसमें नवीनगर का 24,000 मेगावाट का पावर प्रोजेक्ट है, 4 लेन सड़क है और भी कई योजनाएं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लगा कि मेरा देश आज आजाद हुआ है, उसके बाद पहली बार इस धरती पे आ रहे हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी को पूरे शाहाबाद से और लोगों में बहुत उत्साह है। वीर कुंवर सिंह जी की धरती के सभी लोग, शाहाबाद के सभी लोग ऐसे सबसे प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए बहुत ही उन्मुख हैं और बहुत दिल से इंतजार कर रहे हैं अपने प्रधानमंत्री जी के आगमन का।
मैं समझता हूँ एक रिकॉर्ड रैली नरेंद्र मोदी जी की होगी। स्वयं उनके ही जो पुराने सारे रिकॉर्ड हैं शाहबाद के वो ध्वस्त हो जाएंगे। दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का आगमन विक्रमगंज हो रहा है। यहाँ के लोग बहुत ही खुश हैं कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन देखने को मिलेगा। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ा और पाकिस्तान के घर में घुसकर 9 आतंकवादी ठिकानों को निस्नाबूद किया। बिहार सरकार जल्द ही लोगों को करीब 50,000 करोड़ का तोहफा देने जा रही है। सीएम नीतीश कुमार ने अपने प्रगति यात्रा के दौरान जो घोषणाएं की थी उन सभी को सरकार पूरा करने में जुट गई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि 50,000 करोड़ की लागत से करीब 430 योजनाओं पर जून महीने से काम शुरू होने जा रहा है। वहीं पीएम मोदी भी बिहार को 50,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात देने जा रहे हैं। ऐसे में बिहार में एक महीने के भीतर 1 लाख करोड़ से भी अधिक योजनाओं की बरसात होने जा रही है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी ढकोसला बता रहा है। प्रगति यात्रा के माध्यम से जो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने लगभग 50,000 करोड़ की 430 योजना की घोषणा उन्होंने किया, उस योजना को अगले 15 अगस्त के पहले हर हालत में सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि आप इसका कार्य प्रारंभ करने का काम करें, काम शुरू करें। और निसंदेह लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की ये कुल योजनाएं होंगी। ये बिहार के विकास को बहुआयामी विस्तार देने की दिशा में एक निर्णायक पहल है। देखिए, अब चुनाव नजदीक है तो बीजेपी कह रही है 50,000 करोड़ रुपया का तोहफा बिहार को केंद्र सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी देंगे, और जून में बिहार सरकार 50,000 करोड़ योजना का जो प्रगति यात्रा में आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने घोषणा किया था उसमें मिलेगा बिहार को। अब चुनाव है इसलिए ये सिर्फ आईवास है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और इसी बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पंचायती राज विभाग में तकनीकी सहायकों की होगी अब बहाली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संविदा नियोजक को लेकर के जिलावार जारी किया गया है विज्ञापन। राज्य भर में कुल 942 पदों पर यह बहाली होने वाली है। मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना, ग्रामीण गली नली पक्कीकरण के लिए ये बहाली होने वाली है। बहाली कर्मियों को दिए जाएंगे 27,000 मासिक मानदेय। बड़ी खबर आपको इस वक्त बता रहे हैं, जहां डीएम की अध्यक्षता में जिले में होगा नियोजन। बड़ी खबर इस वक्त रोजगार को लेकर के, जहां 27,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा इन कर्मियों को। डीएम की अध्यक्षता में जिले में चयन होना है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इंडिया अलायंस ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। इंडिया अलायंस की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने 5 उप समिति का गठन किया है। यह सभी उप समितियां एडवाइजरी नेचर की होगी, इसलिए किसी भी विषय पर अंतिम निर्णय लेने का फैसला कोऑर्डिनेशन कमेटी का होगा। उप समिति में सांसदों से लेकर विधान पार्षदों और पार्टी के प्रवक्ताओं समेत नेताओं को जगह दी गई है। उप समिति के गठन का मकसद नेताओं के बीच बेहतर सामंजस्य स्थापित कर चुनाव के लिए बेहतर और मुकम्मल तैयारी करना है। इंडिया अलायंस के नेता उप समितियों के गठन के बाद चुनाव में सफलता का दावा भी करने लगे हैं। वहीं सत्तापक्ष महागठबंधन के दावे को हवा हवाई बता रहा है। के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन समन्वय समिति के चेयरमैन तेजस्वी जी ने जो विभिन्न तरह की समितियों का गठन किया है, ये जनता और जनता के बीच में जनता के मुद्दे तय करने के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं उसको आगे बढ़ाने के लिए ये मील का पत्थर साबित होगा। तो ये जो मीडिया की कमेटी जो बनाई गई है, जो इस सरकार का जो हम लोग नाकामी, जिस तरह से पुल गिर रहा है, जिस तरह से सरकारी अस्पताल में डॉक्टर नदारत हैं, इलाज नहीं हो रहा है, स्कूल जाइएगा तो शिक्षक नहीं आता है पढ़ाने के लिए, सब फर्जी बिल बना के जो है शिक्षक लोग जो है हेडमास्टर लोग खा गया। तो ये सब चीज का जो है हम लोग उजागर करेंगे। 5 दलों के बने महागठबंधन की आज बनी समन्वय समिति में कुछ भी नया नहीं है और न कोई दम है। ठगों की जमात में शामिल चेहरे भी वही हैं, सिर्फ उप समितियों का नाम बदला है। दरअसल कोऑर्डिनेशन कमेटी की घोषणा राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के घर में मचे कोहराम से ध्यान हटाने के लिए आनन फानन में किया गया है।